नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या प्यार से आप मुझे कह सकते हैं जॉय, जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। जैसा कि हमेशा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताती हूँ कि इसका पर्पस दो चीज़ों को स्प्रेड करना है, दो चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करना है, वो है हेल्थ और हैप्पीनेस। ये दो चीज़ें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हेल्थ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने टॉपिक में देखा होगा कि आज का टॉपिक है कि ये कैसे जाने कि हमारे फर्टाइल डेज क्या हैं। तो आज बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मेनली ऐसे 5 तरीके होते हैं जिनसे मेडिकली हम पता कर सकते हैं कि हम ओव्यूलेट कर रहे हैं या नहीं, यानी कि हमारा एग बनने का समय क्या है, या हमारा फर्टाइल पीरियड या वो समय जब हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो कौन सा समय है। इसे आप दो तरीके से ले सकते हैं। फर्टाइल पीरियड जानने से आप ये भी जान सकते हैं कि कब प्रेग्नेंट होना आसान है, कब गर्भवती होना या गर्भ धारण करना आसान है। और जो लोग अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहते उनके लिए भी ये वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि जो आपके फर्टाइल पीरियड्स हैं अगर आप उसमें साथ नहीं रहते हैं तो बाकी सारा समय आपका सेफ पीरियड में काउंट किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है पहले कि ओव्यूलेशन होता क्या है। ओव्यूलेशन का अर्थ होता है अंडे का बनकर फटना। तो जो हमारी ओवरी होती है यानी कि अंडाशय होता है, उसमें कई सारे अंडे होते हैं जिनमें से हॉर्मोन्स के इफेक्ट में असर में एक अंडा बड़ा होता है और डोमिनेंट हो जाता है। और जैसे जैसे साइकिल का लेंथ बढ़ता है, मतलब दूसरे तीसरे दिन से अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है, और जब आप करीब मिड साइकिल तक, यानी कि मान लीजिए अगर 30 दिन की आपकी साइकिल है तो अगर आप 14-15 दिन तक पहुंच जाते हैं तो करीब उस समय पर अंडा फटने का समय होता है, जिसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। पर ये सबके लिए सेम नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि अंडा हमेशा 14वें या 15वें दिन पर ही बनकर फटेगा। तो आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, इसका एक अंदाज़ा आप अपनी साइकिल की लेंथ से लगा सकते हैं। मतलब अगर आपको महीना मान लीजिए 30 दिन में आता है या 28 दिन में आता है, तो जो भी आपकी साइकिल की लेंथ है, मान लीजिए 30 दिन है, तो उसमें से आप 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते माइनस करेंगे। तो 30 दिन की साइकिल है और 14 दिन आप माइनस करते हैं तो वो करीब करीब आता है 16वां दिन। और अगर 28 दिन की साइकिल है उसमें से आप 14 दिन माइनस करते हैं तो आता है करीब 14वां दिन। तो बेसिकली जो भी आपकी साइकिल की लेंथ है उसमें से आप जब 2 हफ्ते माइनस कर देते हैं तो वो आपका मैक्सिमम समय होता है ओव्यूलेशन का। बट जैसा मैंने आपको बताया कि अंडा हर किसी के शरीर में या एक ही इंसान के शरीर में भी हर साइकिल में एक समय पर नहीं बनता है। तो आपको थोड़ा दिन आगे और थोड़ा दिन पीछे काउंट करना होता है। तो मान लीजिए आपका माइनस करने के बाद 14 दिन आया, तो आप 10 से 12वें दिन या 14वें दिन, 16वें 18वें दिन तक ट्राई करेंगे, यानी कि 10वें से 18वें दिन के बीच में आपका मैक्सिमम समय रहेगा जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इसमें आपको समझनी है वो ये है कि जो स्पर्म्स होते हैं यानी कि जो शुक्राणु होते हैं, वो काफ़ी समय तक महिला के शरीर में रह सकते हैं, 4-5 दिन तक काम करते हैं, जबकि अंडे जो होते हैं वो बहुत जल्दी अपना असर खत्म कर देते हैं। 24 से 48 घंटे समझिए उनका ड्यूरेशन होता है। तो इसीलिए थोड़ा आगे का समय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जब आप ओव्यूलेशन एक्सपेक्ट कर रही हैं, अंडे का बनना या फटना एक्सपेक्ट कर रही हैं, उससे कुछ दिन पहले भी अगर आप साथ में रहते हैं या उस दिन तक अगर आप साथ में रहते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं कैलेंडर मेथड। एक और तरीका ये समझने का है कि मान लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि आपकी साइकिल जो है वो 30 दिन की है, तो 10 दिन इधर और 10 दिन उधर जब आप हटाएंगे तो बीच में आपका मिड साइकिल करीब और 10 दिन का पड़ेगा। तो वो 10 दिन आप समझ सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम फर्टाइल पीरियड होता है, जहाँ पर प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो समय होता है। तो एक तो तरीका हुआ आपने कैलेंडर के हिसाब से इसको समझने का। दूसरा तरीका उसे हम कहते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ, पर फिर भी ये क्या होता है आपको समझाती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि रोज़ सुबह उठकर बिना और भी कुछ किए, ब्रश नहीं करना है, बाथरूम नहीं जाना है, बेड से नहीं उठना है, रात को अपने बेड के पास थर्मोमीटर रखेंगे और रोज़ अपना टेम्परेचर चेक करेंगे। जब टेम्परेचर राइज करता है, बढ़ता है, वो समय ओव्यूलेशन हो चुका होता है। ओव्यूलेशन को वो इंडिकेट करता है, यानी कि एग बन के फटने को वो दर्शाता है। पर क्योंकि एक तो ये चेक करना बड़ा मुश्किल है कि रोज़ आप बिना उठे, बिना बेड से बाहर निकले, बिना कुछ किए रोज़ उसे चेक कर रही हैं, प्लस जब तक आपका टेम्परेचर राइज करता है या बढ़ता है तब तक ओव्यूलेशन हो चुका होता है। तो बहुत आसान तरीका नहीं है या बहुत इफ़ेक्टिव तरीका मैं कहूँ नहीं है, पर ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अब ये क्या होता है?
सर्विक्स का अर्थ होता है आपकी बच्चेदानी का मुंह। तो आपकी बच्चेदानी के मुंह से कुछ डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है जो आप फील करते होंगे अपने पीरियड्स के दौरान या मिड साइकिल के दौरान। तो जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन की तरफ आते हैं, यानी कि अंडा फटने के समय की तरफ आते हैं, ये जो डिस्चार्ज होता है, जो सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है आपकी बच्चेदानी के मुंह से, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, स्टिकी होना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए इसे अगर आप हाथ में लेकर ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो एक तार के जैसा बन जाएगा। वो ओव्यूलेशन का समय होता है जब ये थिक होता है या स्टिकी होता है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ओव्यूलेशन का टाइम है। तो ये हुआ हमारा तीसरा मेथड। जैसे मैंने आपको बताया, पहला मेथड कैलेंडर मेथड, अपने साइकिल के लेंथ से जिससे आप कैलकुलेट करेंगे। दूसरा तरीका बेसल बॉडी टेम्परेचर नाप कर आप पता कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया सर्वाइकल म्यूकस, आपका जो डिस्चार्ज है उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका फील है वो कैसा है, पतला है या गाढ़ा है, उससे आप पता कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है, आज के दिन कुछ किट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनको ओव्यूलेशन किट्स कहते हैं। मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, आपको फार्मेसी से या केमिस्ट से मिल जाती हैं वो। उसमें हम बेसिकली एक हार्मोन को चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यानी कि अंडा बनकर जब फटता है, उस समय पर जो LH का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जब भी LH का लेवल राइज करता है या इंक्रीज करता है, उसके करीब 24 घंटे के बाद ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग फटता है। तो उसमें जैसे प्रेगनेंसी किट में आप चेक करते हैं कि 2 लाइंस होती हैं, एक पर C लिखा होता है, एक पर T लिखा होता है। और जब आप यूरिन या पेशाब के ड्रॉप्स डालते हैं तो अगर 2 लाइंस आती हैं तो इसका मतलब आपको प्रेगनेंसी है। इसी तरह का काम ओव्यूलेशन किट भी करती है कि जो LH का राइज है, अगर आप पेशाब का ड्रॉप्स या यूरिन का ड्रॉप्स उस पर डाल रहे हैं और आपको 2 लाइंस दिख रही हैं और जो T यानी कि टेस्ट वाली लाइन है वो C यानी कि कंट्रोल वाली लाइन से डार्क है, इसका मतलब ये है कि उस वक्त आपका LH राइज कर रहा है। तो आप उसके बाद, उस दिन या उसके बाद 24 आवर्स में अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तो आपके चांसेस बेहतर रहेंगे। और लास्ट यानी कि 5वां मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा। इसके लिए आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। जैसे बाकी मेथड्स आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने घर के रूम में या अपने सराउंडिंग्स में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं विदाउट मेडिकल एड। अगर आपके आसपास डॉक्टर नहीं भी हैं तो इस तरह से आप ओव्यूलेशन चेक कर सकते हैं। बट जो बेटर और डेफिनेटिव मेथड है, जो अच्छा तरीका है, जो ज़्यादा कारगर तरीका है, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का अर्थ क्या होता है? फॉलिकल होता है वो अंडा जो बड़ा हो रहा है। तो आपको डॉक्टर 9वें या 10वें दिन से आपकी साइकिल के मॉनिटर करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे अंडे को अल्ट्रासाउंड पर चेक करते हैं कि उसका साइज़ किस तरह से बढ़ रहा है और वो किस गति से उसके अंदर बदलाव आ रहा है। और एक पर्टिकुलर साइज़ पर आने के बाद वो अंडा फट जाता है, जिसे आप अल्ट्रासाउंड पर देख सकते हैं। उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको अल्ट्रासाउंड पर पता लगते हैं। तो इसके लिए आपको 2-3 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जैसे 9वें 10वें दिन के आसपास आपको बुलाया जाता है। फिर आपके अंडे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको बुलाते हैं 11वें 12वें दिन, या मान लीजिए 13वें 14वें दिन। तो आपको 3-4 बार डॉक्टर को विजिट करना होता है और वो आपको बता सकते हैं कि ये आपका अब समय है जब आप ट्राई कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी के चांसेस रह सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। बहुत आसान और सरल शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप इनमें से कोई भी तरीका जो आपको सही लगता है, कंफर्टेबल या कन्वीनियंट लगता है, उसे ट्राई कर सकते हैं। एंड आई रियली होप कि जो भी लोग गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे हैं उन्हें जल्दी से इस तरह से फर्टाइल पीरियड समझकर अपना अच्छा न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड और चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको वापस मिलूँगी। तब तक यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। 2 चीज़ें जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हैं हेल्दी रहना और हैप्पी रहना। होप आप ये दोनों करें। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड या हेल्थ और हैप्पीनेस से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि डिस्कशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं नए वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।